नमस्कार बच्चों, मैं हिंदी शिक्षिका ममता कुमारी। आज मैं आप सबों को आधुनिक कवि नागार्जुन द्वारा रचित फसल कविता का अर्थ बताने जा रही हूँ। इस कविता में कवि ने फसल का पैदावार कैसे होता है, किन किन के सहयोग से होता है, इस पर कवि ने चर्चा की है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। फसल जो है वह एक या दो नदी से नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी से होती है। मतलब जब फसल उगती है तो उसमें कई कई नदियों का पानी लगता है। एक की नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। मतलब एक व्यक्ति से फसल नहीं उगता बल्कि उसमें लाखों करोड़ों लोगों के हाथ का स्पर्श होता है। मतलब लाखों करोड़ों लोग अपनी मेहनत से फसल उगाते हैं। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। मतलब एक मिट्टी से फसल नहीं होती, एक खेत की मिट्टी से फसल नहीं होती बल्कि उसे उगाने के लिए कई खेतों की मिट्टी उपयोग में आती है, तब जाकर के होती है फसल। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। कवि कहते हैं कि फसल क्या है? फसल और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है। मतलब जब फसल होते हैं तो उसमें नदी का पानी का बहुत ही महत्व होता है, इसलिए नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। जब व्यक्ति के हाथ लगते हैं, व्यक्ति अपनी मेहनत से फसल उगाते हैं, इसलिए वह किसानों के हाथ का स्पर्श का महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। कई प्रकार की मिट्टी में फसल उपजती है, इसलिए भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, संदली सब प्रकार की मिट्टी का गुण है फसल। रूपांतर है सूरज की किरणों का। जब सूरज की किरण पड़ती है तब जो बीज है वो उसमें अंकुर आने लगते हैं, अंकुरित होने लगते हैं, तो सूरज का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है फसल उगने में। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। फसल तैयार होने में किसानों के परिश्रम, जल, मिट्टी, प्रकाश और हवा का मिलाजुला योगदान होता है। फसल अनुकूल हवा के प्रवाह का परिणाम है। मतलब फसल को उगने के लिए हवा की भी ज़रूरत होती है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं अगले पाठ को पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।